Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. Clarification and guidelines with respect to levy of penalty by the roving squad officers on movement of goods due to the disparity in e-way bill. Office of Principal Secretary and Commissioner of कमर्शियल टैक्स चेन्नई ने ये सर्कुलर इशू किए हैं जिसके थ्रू उन्होंने क्लैरिफिकेशन एंड गाइडलाइंस इशू किए हैं फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स जहाँ पे ई-वे बिल में डिस्पैरिटी होते हैं। बजट 2023 टीवी इंडस्ट्री डिमांड लोअर जीएसटी स्लैब ऑन पीएलआई स्कीम। जो टीवी इंडस्ट्री ने डिमांड किया है कि जो अपकमिंग बजट है यूनियन बजट उसमें पीएलआई स्कीम के अंदर जो टीवी इंडस्ट्री पे टीवी पे जो जीएसटी लगते हैं उसका स्लैब कम किया जाए। टू डेवलपर डायरेक्टेड टू रिफंड 30.75 करोड़ जीएसटी बेनिफिट टू 850 होम बायर्स इन परेल प्रोजेक्ट। परेल प्रोजेक्ट में जिनको जो होम बायर है उनको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिला था, तो वो केसेस में जो भी होम बायर है वो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एनएए ने टू डेवलपर को डायरेक्ट किया है कि वो 850 होम बायर को जीएसटी अमाउंट का रिफंड करे जो कि है अराउंड 30.76 करोड़। ये टू डेवलपर्स है एल&टी एंड एक ओमकार रियल्टर्स है, उसको ये नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी ने डायरेक्ट किया है कि जो जीएसटी का बेनिफिट होम बायर्स को नहीं मिले हैं उसको रिफंड करे। इंक्रीज इन ओल्ड एज पेंशन मोर टैक्स रिलीफ जीएसटी एग्जम्पशंस फॉर द एल्डरली। एनजीओ डिमांड फ्रॉम द यूनियन बजट। एनजीओ है द एजवेल फाउंडेशन, उन्होंने डिमांड किया है कि जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं उनके जो पेंशन है उसको पेंशन में ज़्यादा रिलीफ दिए जाए और उनको जीएसटी का भी एग्जम्पशंस दिए जाए जहाँ पे उनको जीएसटी एप्लीकेबल है। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी विथ न्यू मशीनरी फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिजल्ट इन मॉडर्नाइजेशन एंड नॉट डाइवर्सिफिकेशन। यूपी में अर्लियर इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था और सेम डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है इन केस ऑफ एएमडी इंडस्ट्री लिमिटेड के जो क्वालिटी या क्वांटिटी इम्प्रूवमेंट के लिए मशीनरी में चेंजेस करते हैं, ओल्ड पार्ट्स उसके रिप्लेस करते हैं, तो वो मॉडर्नाइजेशन कंसीडर करेंगे, उसको डाइवर्सिफिकेशन कंसीडर नहीं करेंगे। और मॉडर्नाइजेशन के केस में जहाँ पे ट्रेड टैक्स पे करना होता है यूपी में, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद का डिसीजन अपहेल्ड किया है और कंसीडर किया है कि अगर क्वालिटी और क्वांटिटी इम्प्रूवमेंट के लिए अगर न्यू मशीनरी चेंज करते हैं ओल्ड मशीन से तो उसको मॉडर्नाइजेशन बोलेंगे और जो ट्रेड टैक्स का एग्जम्पशन है वो कंपनी को नहीं मिलेंगे। कैलकाटा हाई कोर्ट डायरेक्टेड द एसएसी टू अप्रोच द एपलेट अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर डिटेनिंग ट्विक्स ऑन टिम्बर। एसएसी है जिन्होंने डिपार्टमेंट ने उनका ट्विक्स ऑन टिम्बर डिटेन किया था, तो इसके लिए उन्होंने एसएसी ने डायरेक्टली कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील फाइल किया था। इसके लिए तो कलकत्ता हाई कोर्ट है उन्होंने बोला कि जो एसएसी है उनके पास जो फर्स्ट प्रीफरेंस है अपील करने का, जो फर्स्ट रेमेडी उनके पास है वो अभी अवेलेबल है टू फाइल द अपील बिफोर एपलेट अथॉरिटी। तो अगर फर्स्ट रेमेडी अवेलेबल है एसएसी को तो वो केस में वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील फाइल नहीं कर सकते। द तेलंगाना जीएसटी AAAR held no GST exemption would be there on the subcontract service to the एजुकेशनल बोर्ड। एजुकेशनल बोर्ड में जो सब कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होते हैं उसके ऊपर जीएसटी का एग्जम्पशन नहीं होएगा। ये तेलंगाना जीएसटी AAAR का रूलिंग है। DGTS KZDU इनवाइट all for the Pan India webinar in Bengali on GST registration and revocation of cancellation of registration process and compliance requirement on 12 जनवरी 2023। 12 जनवरी 2023 को 3 बजे में ये DGT KZDU का वेबिनार होएगा ऑन GST रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के ऊपर। NCLT refuses interim benefit to the Google on 936 करोड़ पेनल्टी इम्पोज बाय द CCI। CCI ने रिसेंटली गूगल के ऊपर 936 करोड़ के पेनल्टी इम्पोज किए थे जिसके लिए गूगल ने NCLT में अपील फाइल किया था फॉर द इंटरिम रिलीफ, बट NCLT ने उनको कोई भी इंटरिम रिलीफ नहीं दिए।
HUL acquired 51% stake in JIV for 264.28 करोड़। HUL ने JIV का 51% स्टेक एक्वायर किया है इन 264.28 करोड़। तो ये थे आज के टेक्स्ट 10। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।